शिव प्रसाद सिंह अपनी दादी माँ से अत्यधिक प्रभावित थे। दादी माँ के शांत सुकांत चेहरे में उन्हें एक आत्मिक सुख का आभास होता था, क्योंकि उनका चेहरा शांत प्रसन्न चित्त था, जिसे देखते ही लेखक को अत्यंत शांति का अनुभव होता था। लेखक को सदैव अपनी दादी माँ की धुंधली शीतल छाया याद आती है। उनकी धुंधली छाया उनके सामने नाच उठती है। इसका कारण यह है कि लेखक की दादी माँ दया, ममता और त्याग की प्रतिमूर्ति है। स्वच्छता की पराकाष्ठा है। आध्यात्मिकता तो उनके मन मानस में जैसे बस गए हैं। लेखक को अपनी दादी माँ के साथ अपने बचपन की सुमधुर यादें आती हैं। कुआर के दिनों में जब लेखक के गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा होता, दूर की सीमा से बहकर आए हुए मोथा साई की अधगली घासें, घेऊर वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे होते। रास्तों में कीचड़ सूख गया रहता। गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में, तालाब में धमाके से कूदते। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंध भरे झाग वाले जल में कूदना न हो तो लेखक के लिए बड़ा बुरा लगता है। लेखक ने बाल्यावस्था में उसमें 1-2 दिन कूद सका था, लेकिन नहा धोकर बीमार पड़ गया। फिर भी उस जल में नहाने की महती इच्छा होती। नहाने के बाद लेखक बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों लेखक को बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा बढ़ता ही गया, घटने का नाम नहीं लेता। रजाई पर उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में लेखक चादर में लिपटा सोया था। इस पाठ का शीर्षक है दादी माँ। तो इस कहानी के लिए दादी माँ वह धुरी है जिसके चारों ओर
इस कहानी का समस्त कथानक चक्कर काटता है। दादी माँ वह केंद्र बिंदु है जहां से इस कहानी का ताना बाना शुरू होता है और समाप्त होता है। लेखक बीमार था, ज्वर से परेशान था। दादी माँ शायद नहा कर आई उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले सने सने शरीर पर सफेद किनारीदार धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर अभी अभी टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने लेखक का माथा टटोला, पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, पंखा झेलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। लेखक ने अपनी दादी माँ के उस स्पर्श को आज भी याद किया है और जीवन में उसे अपनी दादी माँ का स्पर्श उसी तरह प्रतिदिन दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है। घर आकर दादी माँ ने घर वालों पर अपना क्रोध जाहिर किया। पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई कि नहीं, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो ही चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान और तबाह कर देती। दादी माँ गांव गंवई के में 50 किस्म की दवाओं के नाम याद रखी थी। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुण मिश्रित जलधार, गूगल, धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर लिहाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी, तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेकिन बाल्यावस्था में लेखक सोचता था कि उसे हल्का बुखार हो, हल्का सिर दर्द हो, क्योंकि ऐसे अवसरों पर उसे दादी माँ का लाड़ प्यार, मृदुल स्पर्श मिलता था, जिससे लेखक धन्य धन्य हो जाता था। लेखक ने दादी माँ के स्वभाव का चित्रण करने के लिए एक उद्धरण प्रस्तुत किया है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह एवं आनंद का कोई ठिकाना नहीं, दिन भर गायब रहती, सारा घर उन्होंने जैसे अपने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती और कहती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन जग परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को जब लेखक घर लौटा
तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। दादी माँ कह रही है, सोना होगा धन्नो, रुपये सुद के साथ आज ही दे दो। तेरी आंखों में शर्म तो है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आज कल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। रामी की चाची ने हाथ जोड़कर कहा, दूंगी मालकिन, बिटिया की शादी है, आप दया न करेंगी तो उस बिचारी का निस्तार कैसे होगा। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी माँ, लेखक ने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने के लिए ऐसा कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। दादी माँ ने कहा, चल चल, चला है समझाने। लेखक चुपके से आंगन में कि मैं निकल गया। कई दिन बीत गए। रामी की चाची चली गई, लेकिन लेखक इस प्रसंग को भूल गया। एक दिन रास्ते में लेखक से रामी की चाची मिल गई। वह दादी को, लेखक की दादी को ढेर सारे आशीर्वाद दे रही थी, फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची, तो उसने बिह्वल होकर कहा, उरीण हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। लेखक ने पूछा, तो रामी की चच्ची ने कहा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। लेखक मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात। विवाह में 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का अभिनय हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। उन्हें ऐसा नाटक होता है जिसमें विवाह होता है और जीवन को क्रमशः दिखाया जाता है। अंत में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह सारी कथा अभिनय के द्वारा शादी विवाह में प्रस्तुत किए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। लेखक बीमार होने के नाते बारात नहीं जा सका। उसका ममेरा भाई राघव भी देर से आया, इसलिए वह भी बारात नहीं जा सका। औरतों ने उस पर आपत्ति की कि मैंने यह लड़का यहाँ नहीं रहेगा। दादी माँ बिगड़ गई। दादी माँ ने कहा, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक समान होता है, तो इस बच्चे को देवता के समान समझकर अपना अभिनय आरंभ करो। दादी माँ ने लेखक को एक चारपाई पर सुलाकर चादर उड़ा दी और चली गई। लेखक को हंसी आ रही थी, लेकिन वह सोच रहा था कि यदि हंस दूं तो भेद खुल जाएगा और बाहर निकाल दिया जाऊंगा। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। रास्ते में देवू की माँ लेखक से मिली। दूसरे दिन लेखक ने कहा, कल वाला बच्चा भाभी, यह कहकर वहां से
जोर से भागा और अपनी दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने के बाद लेखक को अपनी दादी माँ की छाया में बड़ी इत्मीनान मिलती थी और उसे एकात्मिक सुख मिलता था। वह उस छाया में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ बखूबी जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहने लगे। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति डवाडोल कर दी। पारिवारिक आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। दादी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी, दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की ही तो थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा, पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी करुण कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली तो लेखक ने कहा, दादी माँ ने कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ से लेखक कहता है, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? लेखक ने अपनी दादी माँ की ओर स्नेहपूर्ण आंखों से देखा। क्या है, पूछ। लेखक ने पूछा, तुम रोती थी ना? दादी माँ मुस्कुराई और कहा, पागल, तूने अभी तक खाना नहीं खाया, चल चल। लेखक कहता है, माँ नहा कर आई हो, धोती तो बदल लो। दादी माँ ने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे लेखक को खींचती हुई रसोई घर में ले गई। सुबह में लेखक ने देखा कि लेखक के पिताजी चारपाई पर बैठे हैं। किशन भैया भी मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, अर्थ की कमी है, पैसों की कमी है। बाबूजी बोले, रुपया कोई नहीं देता, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। तब लेखक की दादी माँ ने कहा, रोता है क्यों रे? और उनका माथा सहला दिया। मैं तो अभी हूँ ही, रोता क्यों है? उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली और सतीक्ष्ण नयनों से कहा, तेरे दादा ने कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। उन्होंने कहा कि मैंने इसे पहना नहीं, सहेज कर जुगा कर संदूक में रखा।
यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगे पीछे सब देखते थे। भविष्य में कोई तबाही आएगी, कोई तंगी आएगी, इसके लिए अर्थ संचित करके रखते थे। तो दादी माँ ने समझाया कि पहले के लोग आगे पीछे सब सोचते थे, आगे का प्रबंध भी करके रखते थे। बेटा, सचमुच लेखक को अपनी दादी माँ साप भ्रष्ट देवी जैसी लगी। लेखक का मानना है कि दादी माँ की धुंधली छाया जो आज उसकी मन प्राणों में बसी है, उसकी आंखों में बसी है, विलीन हो गई। मतलब कि दादी माँ मर गई। लेकिन लेखक को ऐसा लगता है कि दादी माँ अभी भी है, लेकिन सचमुच दादी माँ अब नहीं रही। यह प्रश्न कि क्या सचमुच दादी माँ अब नहीं रही, लेखक के मन में बार बार आता